नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम 4 से 5 साल की बच्ची के लिए एक सुंदर लॉन्ग फ्रिल फ्रॉक सिलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट से लेकर कटिंग, स्टिचिंग और फाइनल लुक तक सब कुछ डिटेल में मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेन फैब्रिक, जो साड़ी है इसे हम लोग बेबी का फ्रॉक सीने वाले हैं और ये है उस में यूज करने वाले हैं ये लाइनिंग। तो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। उसकी छाती है 22 इंच, कमर 22 इंच है, फ्रॉक का लेंथ है 30, आर्म होल है उसका 10 इंच, शोल्डर है 9 इंच और स्लीव की स्लीव लेंथ 4.5 इंच, फ्रिल का हाइट उसका 20 इंच है। तो चलिए अब हम लोग लाइनिंग के ऊपर पहले इसका मेजरमेंट लेते हैं और उसका मार्किंग करके कटिंग करेंगे। तो मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग मार्किंग करते हैं। इसका कमर का लेंथ है 10 इंच, तो हम लोग ऊपर आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए और आधा इंच जो हम लोग उसका फ्रिल आधा इंच इसका जो फ्रिल अटैच करेंगे उसके लिए। तो मैं कितना रख रही हूँ, 11 इंच रखती हूँ। 1 इंच हम बढ़ा देंगे। अब इसका शोल्डर है 9 इंच, तो 9 का आधा 4.5 हुआ, तो 4.5 रखते हैं। आर्म होल हमने 10 लिया है, लेकिन छोटी बच्ची है और उसका बॉडी पतला है, उस हिसाब से हमें 4.5 ही रखते हैं। अगर उसकी बॉडी होती तो हम लोग 5 रखते हैं। अब हम लोग उसका छाती की चेस्ट की माप लेते हैं। तो उसका चेस्ट है, तैयार चेस्ट है 21 इंच टोटल, तो 21 का चौथा भाग, इसका छाती 6 आ रहा है, लेकिन हम लोग सिलाई मार्जिन के लिए लगभग 8 रखते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ जोड़ देंगे। छोटे बच्चों की फ्रॉक सीते समय अपने को ये ध्यान रखना होता है कि इन लोगों की छाती और वेस्ट, जैसे कि कमर, इन लोगों का सेम होता है। और अब आर्म होल का हम लोग शेप देंगे, तो ऐसे इसकी गोलाई दे देते हैं। मेजरमेंट के हिसाब से मैंने छाती ले ली हूँ, कमर का माप हम ले लिए। अब गले की गहराई हम लोग यहाँ 2 रखती हूँ। इसकी लंबाई गले की 3.5 रखती हूँ और पीछे की गला 3 इंच रखते हैं। अब इसको हम ऐसे शेप दे देते हैं। चलिए लाइनिंग की कटिंग करते हैं। लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब लाइनिंग की कटिंग हो गई तो हम क्या करेंगे, जो फैब्रिक है उसके ऊपर लाइनिंग को रखकर कटिंग कर लेते हैं। ये इस तरह करके रख दिया मैंने। अब मैं इसको डायरेक्ट कटिंग कर लेती हूँ।
कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की। तो अब हम लोग घेर की कटिंग करेंगे। नीचे जो फ्रिल बिठाएंगे उसकी कटिंग करते हैं। फ्रिल का लेंथ मैंने 20 बोला था, तो हम यहाँ 20 रखते हैं। ये 20 इंच ले रही हूँ मैं। तो यह है इसका। अब इसको मैं कटिंग करूंगी। अब क्या करेंगे हम, ये जो कपड़ा है इसी के ऊपर हम लोग अपना जो मेन फैब्रिक है उसकी फ्रिल इसके ऊपर बना लेंगे और उसको मेन फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। इसका वेस्ट है अपना, वेस्ट इसका 5.5 हो रहा है 4th फोल्ड में। तो मैं यहाँ इसका डॉट करती हूँ, आधा इंच एक्स्ट्रा रखकर सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ ऐसे कट कर लेते हैं। अब स्लीव को मैं इसमें अटैच कर लेती हूँ। तो तैयार छाती है 21 इंच, तो हमें 11 लेना है। 11.5 लेते हैं थोड़ा लूजिंग के हिसाब से। कमर भी 11 लेते हैं। अब फ्रॉक में जो डोरी होती है वो बना रही हूँ, जो कमर की साइज में लूज भी रहे तो उसको फिट रख। बाही 4.5 रखी हूँ, इसकी कटिंग करती हूँ। थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं कि कपड़ा सही रहे। अब यहाँ हम लोग 4.5 इंच माप लेकर यहाँ फिटिंग करते हैं।
ये हो गया फ्रॉक का फाइनल लुक तैयार, रेडी हो गई। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ और एकदम अच्छा। घेर भी अच्छा आएगा इस तरह, बैक साइड ऐसा। इसको हम लोग ये जो फ्रिल बिठाए थे नॉट, इसको ऐसा करके हम उसकी कमर में फिटिंग कर देंगे। ये ऐसा